बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में, और जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर जो इलेक्शन है उसकी गहमा गहमी शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर कागजात नामजदगी भी जमा कराए जा रहे हैं। NA 110 से नवाब बाबर खान सियाल साहब जो हैं वो अपने काफिले के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने अपने कागजात भी जमा करवाए। मेरे साथ नवाब साहब मौजूद भी हैं। नवाब साहब, आपकी नई एंट्री है शोरकोट में। पहले आप ज़िलाई नाज़िम भी रह चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि शोरकोट की आवाम जो है वो आपको इतना एक आपका साथ देगी कि आप यहाँ से विन हो सकें, या शोरकोट की आवाम के लिए आपके पास ऐसे कौन सा प्रोजेक्ट हैं जैसे कि शोरकोट में आपने देखा है पहले बहुत ज़्यादा महरूमी है, इस हवाले से क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भट्टी साहब आपका बेहद ममनून हूँ। तो मेरे लिए ना ये कोई इलाका नया है ना कोई लोग नए हैं। मैं एज एक्टिंग ज़िला नाज़िम भी और एज ए चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी अपनी खिदमात सारे अंजाम दे चुका हूँ शोरकोट की आवाम के लिए। तो मैं पिछले 1.5 साल से तो एज ए कैंडिडेट भी यहाँ आवाम में मौजूद हूँ, और जितनी प्रतिक्रिया मुझे मिली है शोरकोट की आवाम की तरफ से, मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए बायस फ़ख्र है, और मैं उनका बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे वेलकम किया है। तो जो महरूमियाँ आपने देखी हैं, जिनका आपने जिक्र किया है, तो मेरे भी ये नॉलेज में है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आने वाली हुकूमत जो है वो उसमें मैं शोरकोट की आवाम की नुमाइंदगी करूँ, और ये जो उनके मसाइल हैं ये हल होने चाहिए। ये बुनियादी मसाइल हैं, और ये पिछले हुक्मरानों की नाअहली की वजह से ये पाया तकमील तक मंसूबे नहीं पहुंच सके। तो इंशाअल्लाह इनको अब पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। अच्छा नवाब साहब, आप यहाँ पर आए हैं, आपके साथ फैसल जब्बूआना साहब भी हैं, माशाल्लाह काफ़ी नून लीग के एक्टिव कैंडिडेट हैं। अपने हलके में इन्होंने बड़े काम करवाए हैं। हमने जब वहाँ पे विज़िट किया, आपके साथ अमीर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब यहाँ से MNA इलेक्शन लड़ चुके हैं, काफ़ी वोट भी लिए हैं, उसके बाद वो यहाँ से चले गए, वापस हो गए। और शोरकोट के लोग ये समझते हैं कि सिर्फ इलेक्शन के दौरान जो है आप लोगों की एंट्री होती है, उसके बाद आप वापस चले जाते हैं, 5 साल बैठ जाते हैं, 5 साल बाद फिर एंट्री कर लेते हैं। इस हवाले से क्या बताएंगे? जी, अमीर अब्बास साहब का उस वक्त वालिद साहब अलील थे, तो उनका आपस में पैचअप हुआ। ओन अब्बास मरहूम अल्लाह जन्नत में जगह दे उनको, तो उस वजह से उनको यहाँ पे इलेक्शन के लिए उन्होंने भेजा। तो अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना MPA का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो उनकी सपोर्ट जो है वो सारी हमारे साथ है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आवाम को जो है वो मुस्बत तब्दीली देखने को मिलेगी, और हम मिल के जो इलाके की महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म करेंगे। और किसी किस्म का जो इस हवाले से इबाहम है ना, वो नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम आवाम में हैं, आवाम में रहेंगे, और इन खिदमत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अच्छा, लास्ट में हम ये पूछना चाहेंगे कि NA 110 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आप हैं, मौलाना साहब हैं। कुछ ये भी सुनने में आ रहा था कि नवाब साहब का जो इंटरव्यू हुआ उसमें ये कहा गया है कि आपको ज़िला नाज़िम भी बनाया है, और आप नेक्स्ट जो है मौलाना साहब की सपोर्ट करेंगे। इस हवाले से आपका धड़ा तो काफ़ी अच्छा लगता है, मजबूत भी है मुस्लिम लीग नून में, उसके बावजूद आप इस बारे में कुछ बता दें। जी, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई जी। ये सोशल मीडिया पे या बाकी चीज़ों पे जो है ना वो गलत खबरें फैलाई जाती हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हम मुत्तहिद हैं सारे। उनका फ़ैसला जो है वो हतमी फ़ैसला होगा, वो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के। तो अभी सारी क़यादत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो 25 को मखदूम फैसल सालेहात के पास तशरीफ़ ला रही हैं यहाँ पे शाहजीमना। तो जब मखदूम साहब की शमूलियत होगी तो फिर जंग के जो सारे फैसले हैं वो बामी मशावरत से ही होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने नवाब साहब की गुफ्तगू सुनी है, उनका ये कहना है कि 25 तारीख को जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो जंग में आ रही है, उसके बाद जो है वो फैसला होगा कि टिकट किसको मिलता है। वैसे सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि जो टिकट है वो मौलाना आसिम माविया सियाल को मिला है या नहीं मिला। इसका इनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में मिलेगा। बाकी इनका यही काम है कि कहना है कि पहले मैंने ज़िलाई नाज़िम रह के जो आवाम की खिदमत की है, अब इंशाल्लाह शोरकोट में अगर शोरकोट की आवाम जो है मुझे इक़्तिदार में लाती है तो मैं शोरकोट की आवाम के लिए शोरकोट की जो महरूमी है उनको ख़त्म करके नए सिरे से का अपना जो जज्बा है वो जारी रखूँगा, और शोरकोट में जो तरक्याती काम है वो भी इंशाल्लाह करवाए जाएंगे। जी।